गर्दन छोड़, मुझे दर्द हो रही, क्या कर रहे हो? मन तो कर रहा है कि आपको इस चुल्लू भर पानी में डुबा के मार दूं। छोड़ो मम्मी जी को, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? पर इसका कोई फायदा ही नहीं है। अरे आप तो माँ के नाम पे कलंक हो। अर्जुन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? किस तरीके से बात कर रहे हो अपनी माँ से तुम? सही कह रहा हूं जो कह रहा हूं। तुम्हें पता है इनकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? चुपचाप घर में रहती हूँ, किसी को तंग नहीं करती, सारा काम करती हूँ और तो और कोई कलेश भी नहीं करती। अरे इससे अच्छा तो आप क्लेश कर ही लेती। कम से कम मुझे आपके भरोसे तो ना बैठना होता। एक सेकेंड अर्जुन, ऐसा कौन सा काम रुक गया तुम्हारा मम्मी जी की वजह से जो तुम उनको ऐसे चुल्लू भर पानी में डुबाकर मारना चाहते हो? प्रीति, तुम्हें तो पता है ना कि 3 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं और अभी तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं आया, सिर्फ इनकी वजह से। तेरे बिजनेस से मेरा क्या लेना देना? मैं तेरे बिजनेस में क्या कर सकती हूँ? अरे हर रोज आप पूजा करते हो ना मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए। एक सेकेंड अर्जुन, मम्मी जी की पूजा, तुम्हारा बिजनेस, इन सब का आपस में क्या लेना देना? कौन सी बात कहाँ से कनेक्ट कर रहे हो तुम? अरे इन्होंने अच्छे ढंग से पूजा की ही नहीं है, इसलिए मेरे बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं आई है। अब बताओ क्या फायदा ऐसी माँ होने का जो अपने बच्चों के लिए सच्चे दिल से पूजा ही ना कर सकती हो। क्या बकवास कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है? अरे माँ हूं तेरी, भला माँ से ज्यादा कौन बच्चे का भला चाहता है? अगर एक भी लफ्ज तूने और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। खुद पे बन आई तो मेरा मुंह तोड़ने पर आ गए। जो आप बात बात पर प्रीति को ताने देते रहते हो, अरे उसके बस में नहीं है, उसका क्या। अरे मम्मी जी, आप क्यों खाना बना रहे हो? मैं बना देती हूँ ना, आप आराम कीजिए, जाके जाइए। एक बच्चा तो तुझसे पैदा होता नहीं है, आई बड़ी मेरी मदद करने वाली। जा दफा हो जा यहाँ से, कर लूंगी मैं खुद से। अरे तुम लोग जा रहे हो कहीं? हाँ माँ, वो प्रीति की दोस्त को बेटा हुआ है, बस उसी देखने जा रहे थे। दूसरों के बच्चों को ही देखने जाना, अपना तो तुमसे होगा नहीं। अब बोलो माँ, अगर वो माँ नहीं बन सकती इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ मानता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हमने हर डॉक्टर को दिखाया है। अरे कितनी तो कोशिश कर रही है वो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो माँ नहीं बनना चाहती। अरे माँ, आपको भी तो पता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, सिर्फ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, दैट्स इट। और आपको जितनी जल्दी है ना अपने पोता पोती का मुंह देखने की, प्रीति को उतना ही दुख है कि वो आपको ये खुशी नहीं दे पा रही। माँ सच में बहू, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, मुझे माफ़ कर देना। एक माँ होकर भी मैं ये ना समझ सकी कि सूनी कोख होने का क्या मतलब होता है, कितना दुख होता है। मैं तेरे जले पर मरहम लगाने की बजाय उस पर नमक छिड़कती रही। मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपके बहुत से अरमान थे, आप दादी बनना चाहती हो, लेकिन मैं आपके अरमान पूरे नहीं कर सकती और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं कभी माँ होने का सुख ही ना भूकूं। नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसा करो, कोई बच्चा गोद ले लो। सिर्फ पैदा करने से ही कोई माँ नहीं बन जाती, बल्कि पालने वाली तो माँ से भी बड़ी होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस बच्ची की परवरिश बहुत अच्छे से करोगे। दोस्तों, ससुराल में लड़कियों को बहुत प्रेशराइज किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी माँ बने, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसे में उस लड़की की परिस्थिति को समझना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।